गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी बेसिक फर्स्ट ईयर की क्लास है। इसके अंदर बेसिक फर्स्ट ईयर में आपको बताऊं 3 पेपर है, जिसका ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर के अंदर 2 बुक्स है, एक तो है अलजेब्रा की और एक है मैट्रिसेस की। अलजेब्रा और मैट्रिसेस की, इसमें से अपन बुक करने वाले हैं अलजेब्रा की, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। बुक का एक पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वो हम कर रहे हैं। उसमें हमारे यूनिट आती है दो यूनिट आती है, जिसमें पहली यूनिट हम शुरू कर रहे हैं, जिसको हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप्स की पहली यूनिट है, वो हम शुरू कर रहे हैं। इस ग्रुप की यूनिट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जो अपनी 11th में कर रहा है उसका ब्रीफ दे देता हूँ। वो ब्रीफ ऐसे है जैसे 11th में हम कुछ करते हैं, वो है सेट, रिलेशन और फंक्शन। ये 3 तरह के, इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सेट किसको कहते हैं? सेट हम कहते हैं जैसे वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं कुछ, जैसे जेड के अंदर क्या होता है? -3 -2 -1 0 1 2 3। ये जेड, ये एक सेट है। इसके अंदर क्या है? इंटीजर्स, इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ये इंटीजर्स का सेट है, ठीक है? मतलब एक कलेक्शन होती है कुछ एलिमेंट्स की, वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है? वेल कलेक्टेड कलेक्शन होती है, वेल कलेक्टेड कलेक्शन होती है, डिफाइंड नहीं होती। वेल डिफाइंड कलेक्शन में कह सकते हो। अब ये सेट होता है, सेट कैसे होते हैं? मैं सेट्स का फॉर एग्जांपल दे दूं तो n जो कि शुरू होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर होता है w, जिसको होल नंबर का सेट कहते हैं। ये शुरू होता है 0 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इसके बाद होता है z, ये इंटीजर मैंने आपको बताया। फिर होता है r, ये रियल नंबर का सेट होता है। रियल नंबर के अंदर सभी नंबर आ जाते हैं ये, ठीक है? ये सारे सेट्स होते हैं। अब इसके बाद भी सेट्स के अंदर ये होता है सबसेट आ जाता है। सबसेट क्या होता है? हाँ, सेट को कैसे डिनोट करते हैं? सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, ऐसे या फिर कैपिटल X Y Z, इस ऐसे सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है? अब इसके जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करेंगे? जैसे स्मॉल a हो गया, स्मॉल a का एलिमेंट है, ये e नहीं है, आप इसको e मत समझना, ये होता है ऐसे, ठीक है? इसका मतलब होता है जो a जो एलिमेंट है वो इस कैपिटल A सेट के अंदर है। जैसे मान लो z के अंदर -3 -2 -1 0 वगैरह वगैरह है। अब क्या करेंगे? -3 कंटेन्स टू z, ये -3 एलिमेंट z का एलिमेंट है, इसका मतलब ये है। ये इसको आप बिल्कुल की वगैरह कुछ मत समझना, ठीक है? अब इसके बाद में सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं तो, जैसे एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ये एक सेट ले लिया हमने, जिसके अंदर 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट होंगे, ठीक है? अलग अलग है। उसके बाद में एक हम सेट लेते हैं B, इसके अंदर क्या होता है? 1 2 3, ये 3 एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से छोटा भी है, दिखने में आपको पता लग रहा है 1 2 3 4 5, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसके अंदर, ये दो एलिमेंट एक्स्ट्रा है। तो B A के अंदर, ये C है, इसको आप C मत समझना, ये है कंटेन। अब आप जानते ही होंगे लगभग इतना किसी B A के अंदर कंटेन करता है, इसका मतलब क्या है? B A का सबसेट है, छोटा b है
तो बी ए का सबसेट है। अब इसके बाद में अगर हम ऐसे कह दें कि आप यहां लिख सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ए को क्या बोलेंगे बी का? ए को बोलेंगे सुपरसेट। ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, बी ए का सबसेट है, ए इसका सुपरसेट है। ये मैं आपको पुराना बता रहा हूं, जो आप कर चुके हो अभी तक। ठीक है, इसके बाद में आता है सेट हो गया, सेट को डाउन। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं रिलेशन और फंक्शन के बारे में। सेट हो गया, सुपरसेट हो गया, और हाँ, रिलेशन बताने से पहले मैं एक चीज और आपको नोट कराना चाहता हूं कि ऑर्डर पेयर ये क्या होता है? ऑर्डर पेयर का क्या मतलब है? जैसे मान लो दो एलिमेंट्स का कोई सेट ले लिया आप लोगों ने, ए बी सेट ले लिया, ये ऑर्डर पेयर होगा। इसको ऑर्डर पेयर कब कहते हैं? मतलब कि दो एलिमेंट का ही होना चाहिए सेट। ठीक है, इसको ऑर्डर पेयर इसको ना, क्योंकि इसको ऐसे ऑर्डर में नहीं कह सकते। सेट तो एक ये सेट है ए बी, फिर एक और सेट ले लिया हम लोगों ने बी ए, ये भी सेट है। अब ऐसे तो दोनों बराबर है, फिर इसका एलिमेंट ए है तो इसमें भी ए है, इसमें बी है तो इसमें भी है, सेट बराबर। अब इसको ऑर्डर पेयर कब कहते हैं? जब इसका जो तरफ क्रम निर्धारण कर देते हैं, जैसे a बी को ऐसे ही लिखा जाएगा, तभी ऑर्डर पेयर हो जाता है। ठीक है, ये समझ आ जाएगा आपको। मैं ज्यादा इसको दिमाग में लगाऊं, फिर आगे बताऊंगा कि प्रोडक्ट को सेट बताना है ना, उस वजह से ये बताना पड़ रहा है। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर तो दो ही सेट होते हैं, पेयर आ जाता है सेट, मतलब एलिमेंट्स का, और उसको बस ये ब्रैकेट मत यूज करना उसमें। ऑर्डर पेयर में जाकर ये ब्रैकेट यूज करा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में ऑर्डर पेयर के बाद आता है प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट क्या होता है? मान लो ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं, हम लिख देते हैं स्मॉल ए। एलिमेंट ए से स्मॉल ए से लिखेंगे, जिसके एलिमेंट्स हम लिख देते हैं A1 A2। ठीक है, इसके बाद में एक दूसरा सेट ले लिया हमने B, इसके एलिमेंट ले लिए हमने B1 B2 B3। इनको आगे पीछे इसको ऐसे लिख सकते हो ना, A2 A1 A2। मैं तो नीचे लिख दिया क्योंकि मैंने दिखाना, प्रोडक्ट करके दिखाना है। प्रोडक्ट सेट क्या होता है? प्रोडक्ट सेट होता है A क्रॉस B, इसको प्रोडक्ट सेट बोला जाता है। अब ये बनाते कैसे हैं? A का A क्रॉस B प्रोडक्ट सेट होता है तब, इसकी मैं आपको ना एक डेफिनेशन से लिख देता हूं, जो कि हम लिखते हैं जैसे A क्रॉस B, ये प्रोडक्ट सेट हो गया। ये प्रोडक्ट सेट कब कहलाता है? जब A B, और इसके बाद में for all A belongs to A and B belongs to B। ठीक है, इसका मतलब क्या है? A प्रोडक्ट B का मतलब क्या है कि A B ऐसे एलिमेंट होंगे, दो प्रोडक्ट, मतलब ये एलिमेंट A B के अंदर होंगे इस प्रोडक्ट सेट के अंदर, जो कि जिसमें से कि A तो इस सेट में से बिलोंग करेगा और B आएगा इस सेट का। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट ये A का और दूसरा एलिमेंट किसका? B का। वैसे ये ऑर्डर पेयर जैसे होते हैं, मतलब A का जो एलिमेंट है जो भी लेना है वो इसमें से लेना है। ठीक है, और B का जो भी एलिमेंट है वो इसमें से लेना है, B में से लेना है B का एलिमेंट, वो पीछे लिखना है। आगे पीछे कैसे चेंज कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमने इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आने वाला जिसमें कि B आगे आ जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा इसके अंदर जिसमें B आगे आ जाएगा। अब इसका मतलब कैसे हुआ? जैसे AB के एलिमेंट बना के दिखाऊंगा आपको इनके थ्रू, तो ये इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? पहला एलिमेंट आ जाएगा AB के अंदर A1 B1। ठीक है,
ये मैं इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिखूंगा ना इस ब्रैकेट के अंदर वो सारे इसी के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। A1 B1 दूसरा A1 B2 1 ये कॉमा है, ठीक है। ऐसे करके फिर A1 B3 ये तीन ये होंगे। ऐसे ही A2 के साथ B को कर लो, A2 B1 A2 B2 A2 B3 ये शायद एक चार एक लाइन में लिखना चाहिए नीचे, जैसे हो सकता है नीचे जो लिखा है ऐसा मैट्रिक नोटिस बना दी, उस तरह मैट्रिक नोटिस वाला तो इजी नहीं है, सीधे ये एक लाइन में लिखी मैंने यहां पे घुमा लगा, ठीक है। हो गया। अब इसके अंदर आपको ए प्रोडक्ट बी के अंदर एलिमेंट कितने होते हैं वो अपन ये एलिमेंट्स हमने यहां पर निकाल के दिखाने कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 होते हैं। ऐसे नहीं होता कि हर किसी के अंदर 6 होंगे या फिर मतलब जितने बनाएंगे बना बना के पता लगेगा। जितने इसके अंदर एलिमेंट है 2, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 3, बी के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो उतने एलिमेंट। जैसे मैं आपको बता दूं ए के अंदर है 4 और बी के अंदर है 2, तो कितने एलिमेंट होंगे 8। किसके अंदर ए बी के अंदर। ऐसी प्रॉपर्टी होती है इसकी प्रोडक्ट सेट की प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी। अब आप सोचते हो ऑर्डर वगैरह क्या आ गया, ऑर्डर एलिमेंट्स की संख्या मतलब ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स की संख्या उसको ऑर्डर बोल दिया जाता है। आगे आएगा मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए कितना है यहां पे 4 क्योंकि ए के अंदर 4 एलिमेंट, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर ये मैंने एग्जांपल ले लिया आपसे। बी के अंदर कितने 2, तो उसके अंदर कुछ ए क्रॉस बी के अंदर कितने 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है। और ये तो इसकी प्रॉपर्टी होगी। इस ऑर्डर में की एक प्रॉपर्टी और होती है उसको बोलते हैं, जैसे a क्रॉस b हमने लिख दिया ना तो वो कभी b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा, हो ही नहीं सकता क्योंकि a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट आएंगे a b, अब 1 2 जो भी आपने लगाना है ये सारे एलिमेंट हैं। अब जो b क्रॉस a होगा उसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, b पहले आ जाएगा, उसके अंदर एलिमेंट आएंगे b, a करके ऐसे एलिमेंट आएंगे, ठीक है, बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ इसकी एक थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूँ और इसकी प्रोडक्ट सेट की ए क्रॉस बी 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये है, इसका निशान का मतलब ये होता है कि अगर ये है तो ये ऐसा होगा जो मैं लिखूंगा कि या तो A5 होगा या B5 होगा, तब ही A5 होगा, मतलब A के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो A क्रॉस B में हम A की जगह से क्या उठा के लेंगे, कुछ नहीं उठा के लेके आ सकते, तभी तो वो 5 होगा। A5 होना चाहिए, 5 का मतलब होता है नील सेट, नील खाली जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसको हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। अब ऐसे मत करना कि 5 के ऊपर ये लगा दो, 5 के ऊपर ये तो मत लगाना, 5 के ऊपर ये लगाने का ये मंजिला ब्रैकेट आप बोलते हो इसको मिडल ब्रैकेट वगैरह जो बोलते हो, अगर ये इसके ऊपर लगा दिया तो 5 एलिमेंट के रूप में हो जाएगा। अब 5 साइन है, खाली सेट, नल सेट का, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। या तो A नल होना चाहिए या B नल होना चाहिए, ठीक है, तब A क्रॉस B इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। बता दो इसको, प्रोडक्ट सेट हो गया, ऑर्डर पेयर हो गया, सेट सबसेट सुपरसेट बता
रिलेशन होता है, मान लो ए आर बी, ऐसे हम ए का बी से रिलेशन है, ठीक है, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ए कोमा बी, ये वही हमने ऑर्डर पेयर बना लिया, ये किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से आर से बिलोंग करता है, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो हमने प्रोडक्ट सेट बनाया था ए क्रॉस बी का, जिसके अंदर हमने कितने एलिमेंट निकाले थे, 6 एलिमेंट निकाले थे। ए के अंदर क्या था, a1 a2 और b के b1 b2 b3, तो इसका इससे इसका इससे इसका इससे फिर इसका इसका इससे इसका इससे, ये तो पूरा a क्रॉस b बन गया। अब इनका कहने का मतलब रिलेशन क्या होता है कि इसका a क्रॉस b, मैं आपको बना के दिखाता हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं a क्रॉस b लिखता हूं, a के अंदर क्या है, ए के अंदर क्या है, ए के अंदर एलिमेंट है ए और बी, और बी के अंदर एलिमेंट है ए और 2, ठीक है। अब मैं आपको एक क्रॉस भी बनाता हूं, कैसे बनेगा, एक क्रॉस के अंदर आएगा a 1 a 2 b 1 b 2, 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट का मतलब ऐसा है कि मतलब 2 into 2, दोनों का गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या 2 into 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब a क्रॉस b आ गया। अब जो ये रिलेशन आप बोलते हो, इसकी रिलेशन की डेफिनेशन भी ये होती है कि प्रोडक्ट सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है कि इसके जितने सबसेट बन जाते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसका जो भी सबसेट होगा, मतलब ये r है ना, क्योंकि a डॉट b r आपने लिखा है, हमने लिखा है, ये r किस में बिलोंग करेगा, a क्रॉस b में, ये यहाँ पे कंटेन होता है एलिमेंट लिया स्मॉल के लिए, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एग्जिस्ट ई, जब कोई एलिमेंट को किसी सेट के अंदर करते हैं, और जब किसी सेट को किसी सेट के अंदर करते हैं तब कंटेन आता है, ये भी सीन है, आपको पता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो प्रोडक्ट सेट है, इसका एक सेट है, वो एक रिलेशन होता है। अब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस बता सकते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, 2n स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें n क्या है, आप पूछोगे कि n क्या है, ये n है जो भी सेट ले रहे हो, मान लो a लिया है, b लिया है, क्योंकि रिलेशंस यार a के अंदर और b के अंदर एलिमेंट, इसमें n स्क्वायर लिखने का और एक mn लिखने का भी मतलब मैं बता देता हूं। तो क्या होता है, रिलेशन जब आप निकालते हैं ना, तब ये जो एलिमेंट है इसके एलिमेंट होंगे, मान लो m इसके अंदर n है, तो mn हो गया a क्रॉस b की एलिमेंट्स जो हमने 4 लिखे, ठीक है। अब रिलेशंस कितने होंगे, ये mn यहां पे आएगा, चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये मैंने n स्क्वायर इसलिए लिख दिया क्योंकि जब एलिमेंट्स होते हैं ना बराबर हो, जैसे a से a के अंदर कोई रिलेशन निकालना हो, तब a के अंदर मान लो n एलिमेंट है, तो ये n क्रॉस है, तो वो n स्क्वायर, वो n स्क्वायर ही होता है। अगर a और b के अंदर अलग अलग एलिमेंट है तो mn आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, वैसे आप यही फॉर्मूला याद रखो, इसको मत याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, n स्क्वायर वाला। n स्क्वायर वाला मतलब रिलेशन हम निकालते हैं तो a से a के अंदर ही चलते रहते हैं ज्यादातर, तो यूज में क्या अलग अलग इसके रिलेशन निकालते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, इसके देखिए माइनस एक क्यों लगा है, अब मैं इसको अच्छी तरह बना के दिखाता हूं, आपको सारे सेट बना के दिखाता हूं जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब आप पहले ये बनाइए कि इसके कितने सबसेट बनते हैं a क्रॉस b के, जितने इसके सबसेट बनेंगे ना उतने रिलेशन होंगे, मैक्सिमम रिलेशन होंगे। अब इसके सबसेट बनाऊंगा, तो मान लो ये क्या है, एक, इसको पूरे को 1 मानना है, इसको 2 मानना है, इसको 3 मानना है, इसको 4 मानना है, ठीक है। अब a क्रॉस b क्यों, अब इसके सबसेट बना लेते हैं हम, a क्रॉस b के सबसेट बना लेते हैं। सबसेट में पहले मान लो हमने ले लिया, ये इसके अंदर मैं सारे सबसेट लिखूंगा,
पहला ले लिया 5, इसका में से कोई एलिमेंट हमने एक सेट के अंदर नहीं लिया, खाली सेट ले लिया, खाली ले लिया, तो वो 5 से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या बनाते हैं, एक एक एलिमेंट वाले, एक एक एलिमेंट वाले। इसके अंदर हो जाएगा, मान लो ये ले लिया सिर्फ एक, इसको मैं एक से डिनोट कर रहा हूं, सिर्फ की मतलब ये लिखने की बजाय मैं उसकी जगह एक लिख रहा हूं। एक एक बन जाएगा 2, जिसमें अकेला 2 ले लिया, एक बन जाएगा 3, जिसके अंदर अकेला 3 ले लिया, एक बन जाएगा 4। ठीक है, फिर दो दो के बना लो, दो दो का मतलब एक ले लिया, 1 2, एक और 2 दोनों ले लिए, फिर ले लिया 1 3, फिर ले लिया 1 4, फिर ले लिया 2 3, फिर ले लिया 2 4, उसके बाद में 3 4। ठीक है, हाँ ठीक है, उसके बाद 3 3 के बना लेते हैं, जिसके अंदर 3 3 आ जाएंगे, 1 2 3। जैसे एक बार ये छोड़ दो, 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 बस 3 3 का मतलब यही होता है, क्योंकि 4 एलिमेंट है, चारों को एक बार छोड़ दो तो 4 एलिमेंट बन जाएंगे। जैसे 1 2 3, 4 छोड़ दिए इसमें, फिर 1 2 4 3 छोड़ दिए, 1 3 4 2 छोड़ दिए, और 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक सारी ले लो, पूरा का पूरा एक बच भी आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने एलिमेंट हो गए? 16। अब इसके बाद अब वो फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला, इसमें n क्या था? a या b के नंबर ऑफ एलिमेंट। अब a और b के नंबर ऑफ एलिमेंट में देखें तो आपको बता दिया n कितना है? 2, क्योंकि a के अंदर भी 2 है और b के अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो वैल्यू देगा a और b, ये तो एक एलिमेंट है, और b का एलिमेंट कितने? 1 और 2, ये b के एलिमेंट है, तो दो दो तो कितना आ जाएगा? n की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 2 की स्क्वायर माइनस 1, 2 की स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू निकाल के तो आप आते हैं 15। ये 15 क्यों आई, ये 16 क्यों आई? इसके अंदर कोई भी सेट नहीं होता, ये हमने छोड़ना है। उसके बाद में बचे कितने? इसमें से एक घटा दो तो 15। ये भी एक रिलेशन है, 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 ये जितने भी बाकी बचे ना, ये अलग अलग रिलेशन है। अब रिलेशन से मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या होता है कि मतलब जैसे ये है a और ये b, a का a b इसका 1 2। इस रिलेशन का मतलब क्या है? a1, इसका मतलब a का 1 से रिलेशन है, b का 2 से, ये कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ ये एक रिलेशन मतलब। अब आपका हो गया, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट के ये डबल ले ली, ये मतलब 1 और 2 ये दोनों ले लिए। मैंने कहा a का 1 से रिलेशन है, a का 2 से रिलेशन है, b भी छूट गया इसके अंदर। अब ऐसा होगा, मान लो एक रिलेशन क्या आ जाएगा, ये a का 1 से b का 2 से, ये मैं आपको दिखा देता हूं, a का 1 से b का 2 से 1 4 जिसमें इकट्ठा आया मेरा। ठीक है, रिलेशन भी हो गया। अब इसके बाद में नंबर आता है फंक्शन का। फंक्शन, अब बता दो फंक्शन किसको कहते हैं? फंक्शन होती है एक मैपिंग होती है,
ठीक है। अब इस वेक्टर को मैं आपको कैसे बताऊंगा, जैसे मान लो फंक्शन f का फंक्शन लेंगे, वो किसी सेट x से y के अंदर, मतलब कि f एक फंक्शन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, एक नियम आ जाएगा, एक रूल मान लो, जैसे कुछ भी मान लो। तो अगर f x, ये x किसका एलिमेंट है, स्मॉल x एलिमेंट है x का, और स्मॉल y एलिमेंट है कैपिटल y का, ये सेट इस x के किसी एलिमेंट पे मैंने वो फंक्शन लगाया तो किसका एलिमेंट आएगा, y। ये फंक्शन होगा, ये एक तरह की मैपिंग होती है। अब मैपिंग में आपको मान लो जैसे x के अंदर एलिमेंट है, ये x सेट हो गया, ये सेट हो गया y, ठीक है। x के अंदर a b c, इसके अंदर x y z, मतलब x के फंक्शन में लगाऊंगा y पे फंक्शन है। अब फंक्शन का मतलब है इसके एलिमेंट पे लगेगा फंक्शन, इसको बोलते हैं डोमेन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत, और इसको बोलते हैं कोडोमेन, इसको प्रांत बोलते हैं शायद, ठीक है। डोमेन से कोडोमेन, डोमेन के एलिमेंट पे लगता है फंक्शन, और उसके बाद में वैल्यू कौन सी आती है, कोडोमेन की। जैसे मान लो एक वैल्यू का टाइप x आता है, तो ये इसमें आ जाएगा, इसमें ये फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस में इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये भी पुराना ही चल रहा है, अभी नया इसमें कुछ भी नहीं आया, अभी मैंने ग्रुप शुरू नहीं करा, टॉपिक है ग्रुप शुरू करने से पहले पुराना बताना था, तब मैंने बता दिया। अब फंक्शन, हाँ एक और फंक्शन तीन तरह के होते हैं, जिसमें बोलते हैं, पहला फंक्शन मैं आपको दे दूं, इसको इंजेक्शन, इसको वन भी कह देते हैं, वन फंक्शन। वन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x पे लगाया तो y आ जाएगा। अब इसका मतलब ये होगा, जैसे मान लो x है y है, ये x का एलिमेंट है, यहां से मैंने फंक्शन लगाया इस पे, तो ये फंक्शन लगेगा y का एक एलिमेंट आ गया। अब ऐसा ना हो कि मैंने इस एलिमेंट में भी कोई फंक्शन लगाया तो वो भी यही वैल्यू दे दे, जैसे मैं आपको कर दूं y इक्वल टू mod x, ठीक। अब x की वैल्यू चाहे तो 1 पुट कर लो, और x की वैल्यू चाहे -1 पुट कर लो, ठीक है। अब 1 पुट करते हैं y क्या आता है, 1, -1 पुट करते हैं y क्या आता है, 1, हो गया ना। मतलब यहां 1 आना है, यहां -1 पुट कर लो, चाहे 1 पुट कर लो इस फंक्शन में, ठीक है। तो जो 1 का मतलब ये होगा कि आप यहां से एक वैल्यू उठाए तो यहां की एक वैल्यू आएगी, और अगर ये काम हो जाता है कि मतलब ऐसा फंक्शन आया तो वो ऑन टू आ जाता है, उसको बोल देते हैं ऑन टू। जो 1 नहीं होता वो क्या होता है, ऑन टू, ठीक है। ये होगा इंजेक्शन। इसके बाद में दूसरा फंक्शन होता है सर्जक्शन, इसको बोल देते हैं सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, ये ऑन को नहीं होता, जो 1 नहीं होता ना, जो 1 नहीं होगा उसको होएगा मैनिमल, वो जो मैंने आपको बताया ना ये फंक्शन है, ये मैनिमल होता है, 1 नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में ऑन टू की बात करें तो ऑन टू और इनटू, ये होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लो जैसे ये 3 एलिमेंट है इसके अंदर, y का एलिमेंट 1 2 3 4, y का कोई एलिमेंट खाली ना रहे, जैसे इसके हर एलिमेंट का इसमें प्री इमेज हो। प्री इमेज का मतलब है कि मतलब y का कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसके लिए x में एक एलिमेंट मौजूद हो,
वो आएगा ऑन टू। अब अगर y के अंदर एलिमेंट खाली रह जाता है यहाँ पे, जैसे मान लो कि मतलब इसके अंदर 3 एलिमेंट ले लिए हमने, इसके अंदर y के अंदर हमने ले लिए 5 एलिमेंट या 4 एलिमेंट, इसका इससे हो गया, ये खाली रह गया। ये अगर ये खाली इस y के अंदर ऑन डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट खाली नहीं बचता तो वो होता है ऑन। और अगर कोई एलिमेंट खाली रह जाए तो उसको कह देंगे इनटू, नहीं उसको कह देंगे इनटू। ठीक है सर। अब एक बाइजेक्शन होता है, बाइजेक्शन मतलब जिसके अंदर इंजेक्शन और सब्जेक्शन दोनों फुलफिल होती है, उसको बोलते हैं बाइजेक्शन। बाइजेक्शन के अंदर जो फंक्शन हो 1 1 और ऑन, ये दोनों मतलब इसके अंदर का एक एलिमेंट इसमें भी है, इसमें दूसरा उसमें दूसरा आ जाएगा फंक्शन लगा के, मिलता है बराबर। अब मैं इसको कुछ शुरू करवा देता हूँ आपको। ग्रुप शुरू करने से पहले बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन जैसे अभी हम फंक्शन करके आए हैं या फिर हमने जो प्रोडक्ट सेट वाला वो किया, वैसे से मान लो ऐसे सेट है, सेट ले लिया, सेट के एलिमेंट्स होंगे ए बी, कोई भी एलिमेंट है वो ऐसे। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो ए क्रॉस बी और उसके बाद में एलिमेंट आए वो एस का ही आए, मतलब एस के दो एलिमेंट्स पे हमने कोई ऑपरेशन लगा दिया, ये फंक्शन नहीं आएगा, ये ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन को कैसे डिनोट करूं मैं, ऑपरेशन को स्टार से या कुछ भी डिनोट कर देता हूं कि एस के एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगा दिया तो वापस एस का ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, ऑपरेशन ये कैसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे प्लस माइनस वगैरह वगैरह। जैसे मैंने इसको एक एग्जांपल से बताऊं आपको, तो एक इंटीजर का सेट ले लिया, ठीक है, और मैंने ऑपरेशन ले लिया प्लस का। ठीक, अब इंटीजर्स के सेट्स के अंदर ऑपरेशन प्लस का इंटीजर कोई भी दो इंटीजर ले लो, 1 + 2 क्या आएगा 3, 3 किसका जेड। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। मतलब जो दो एलिमेंट जिनका ऑपरेशन लगाना है ना, वो दोनों एलिमेंट एक उसी सेट के होने चाहिए जिसमें ये बाइनरी ऑपरेशन करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब आगे प्रॉपर्टी क्या है क्लोजर, वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेट करता है। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपर्टीज करा देता हूं, जो ग्रुप की मैं ग्रुप शुरू कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा शुरू तो कर देते हैं। ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं जल्दी से वो सारी प्रॉपर्टीज बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपर्टीज की पहली प्रॉपर्टी क्लोजर है। क्लोजर का मतलब क्या है कि हम मान लो कोई सेट है, सेट हम ये लेते हैं एग्जांपल में मैं बार बार बताता हूं, जेड के कोई भी दो एलिमेंट ले लिए और उन पे ये ऑपरेशन लगाया, ठीक है, एडिशन का। जैसे मान लो 4 + 5 कितना नो जेड के अंदर, जैसे इसको मैं, ठीक है, 4 + 5 = 9, 9 जेड के अंदर आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जेड के कोई भी दो एलिमेंट ले लो और उन पे जो भी इसके साथ ऑपरेशन दिया हुआ ऑपरेशन लगा दो, उसके बाद में जो रिजल्ट आता है रिजल्ट भी जेड के अंदर ही आना चाहिए, जरूरी है। इसको मैं आपको लिख देता हूं, जैसे a, b फॉर ऑल, इसका मतलब फॉर ऑल। ठीक है, ये कोई सेट आ गया, उसके दो एलिमेंट आ गए, सभी दो एलिमेंट, तो a प्लस ऑपरेशन, ये ऑपरेशन का साइन आ गया, जैसे मैंने अब यहां पे ले लिया r होगा, ये इसका मैं एग्जांपल देता हूं ना, ये आप समझते रहना कि ये मानक सूत्र सा ले लिया मैंने इसका, इससे मैं डिनोट करता हूं। ये किसके अंदर होना चाहिए r, ये क्लोजर है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है
एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे मान लो ए बी सी आर में तीनों आर के लिए इस आर के। अब क्या करना पड़ेगा एसोसिएटिव के लिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी। ये मतलब पहले पीछे वाले दोनों का फिर इसके साथ बराबर, आगे वाले दोनों का फिर इस, ये होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और जेड के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ भी होती है। जैसे मान लो आप 1 + 2 + 3, पहले दो फिर दो कितना 3, फिर इसको 3 से जोड़ दो 6, रिजल्ट 6 आएगा। चाहे तो आप 1 + 2 + 3, पहले तीन दोनों जोड़ करो, 3 और 2 5, 5 और 1 6 बराबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बराबर आनी चाहिए, बराबर का निशान, ठीक है। इसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, इसमें सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको हम किसी भी दूसरे एलिमेंट से जोड़े, मतलब जो भी ऑपरेशन है वो लगाए तो वापस वही एलिमेंट आ जाए। जैसे A बिलोंग्स टू R, ए आर के अंदर भी ऐसा कोई भी एलिमेंट होना चाहिए जिसको मैं ए के साथ मान लिया, हम मान लेते हैं कि वो एलिमेंट E है, तो A + E इज इक्वल टू वापस A ही आना चाहिए, ठीक है। और E + A भी वापस A ही आना चाहिए, ये आइडेंटिटी है। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर, ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपको, ये वैसे सारे इस पे मैंने डेफिनेशन से दे दी और ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। इसमें मैं एग्जांपल में E क्या है, E है 1 विद 0। एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होती है। मान लो A + 0 = 1। अब ये क्यों सोच रहे होगे कि मैं 0 + 1 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये होती है लेफ्ट आइडेंटिटी और ये होती है राइट आइडेंटिटी। आगे कोई एग्जांपल आएगा बता दूंगा। अब आप सोचोगे कि भी इसके अंदर तो ये होता है कि जो लेफ्ट में जुड़ गया या राइट में जुड़ गया, जोड़ना तो है। ये मतलब कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कोई फंक्शन हो a.b का, वो फंक्शन ऐसे हो, अब इन दोनों में आप -1 रख लो, नहीं इसके अंदर -1 और 1 रख लो, तो अगर a की वैल्यू -1 रखी और b की वैल्यू 1 रखी तो कितना आया 1। अब ये उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 1, मान लो हमने रख लिया -1 तो -1। फंक्शन वही है, इसके अंदर आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी एक तरफ की नहीं होती, ऐसे करके शुरू होता है, ठीक है। तो ये दोनों के साथ में करना ऐसे ही है, a + e = a = e + a। हाँ अलग अलग लिख सकते हो, जैसे एक बार ये लिख दिया उसके बाद में e + a = a ये लिख दिया, ये हो सकता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी है। अब इसके अंदर 0 आइडेंटिटी, किसी के साथ भी जोड़ लो 0 को, वो वैल्यू फिर वापस वही वैल्यू आएगी, ठीक है। 3 होगी। चौथी इनवर्स प्रॉपर्टी, ये होता है आइडेंटिटी और ये होता है इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, मान लो A R के अंदर है, A को हमने जोड़ा B के साथ में, बराबर में क्या आया आइडेंटिटी, तो B क्या हो गया, B is a inverse of A। जो B हो गया वो A का इनवर्स हो गया, छोटा लिख दिया, इनवर्स ऑफ A, ठीक है। अब जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के बता रहा हूँ, ये तो सुनो, तो यहां जो होगा B = -a से डिनोट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, मान लो 2 के अंदर क्या वैल्यू जोड़ूं
कि वापस 0 आ जाए। जोड़नी है, घटानी नहीं है। 2 के अंदर -2 को मैं अगर जोड़ता हूं तो वापस 0 आ जाएगा। तो 2 का इनवर्स क्या हो गया? माइनस। अब -2 के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी आपने ये निकाल ली, 0 है इसकी आइडेंटिटी आपको पता है, आप निकाल के तो -2 के अंदर 2 जोड़ो तो 0 आ जाएगा। तो -2 का इनवर्स 2, 2 का इनवर्स -2। जरूरी नहीं है हर बार उसका इनवर्स वही होगा, वो चेंज तो करेंगे पर हाँ ठीक है। ये एक्सेसरी इनवर्स में भी क्या सीन है, ये चीज याद रखना कि b - a के बराबर हमने पहले लिख दिए थे a - a = 0। तो a का इनवर्स क्या आ गया? -a। ठीक है, ये इनवर्स लिख लो। a का इनवर्स क्या आ गया? -a। ये 4 ठीक है। हाँ मैं ग्रुप, अब ग्रुप के अंदर मान लो हो जाता है, बताओ ये ग्रुप है कि नहीं? जो ये चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है वो होता है ग्रुप। ये ग्रुप की डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब ये चारों प्रॉपर्टी फुलफिल करनी हो जिसने, वो ग्रुप कहलाता है। ये ग्रुप है। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं आपको ग्रुप के, R प्लस आ जाएगा, शायद ग्रुप है। हाँ ये लोग का ग्रुप हो जाएगा। और Z मल्टीप्लाई के लिए भी ग्रुप होता है? नहीं होता। Q मल्टीप्लाई के लिए ग्रुप है, ये ग्रुप्स हो जाते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी हो जाती है। मान लो ग्रुप्स की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। मान लो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और जोड़ दी, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसका मतलब कहता है a के साथ में जो भी ऑपरेशन लगाया है हमने, a के साथ में कोई भी ऑपरेशन लगाया हमने, a ये अदल बदल जाते हैं। a क्रॉस b = b क्रॉस a। जैसे मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ना आपने, ये पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ये पॉसिबल नहीं है, जैसे वो कम्यूटेटिव नहीं होती। ऐसे a क्रॉस b = b क्रॉस a, अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है तो ये कम्यूटेटिव होता है। और अगर ये कम्यूटेटिव बनती है मतलब चार प्रॉपर्टी के साथ 1 2 3 और 4 प्रॉपर्टी के साथ ग्रुप हो गया, अगर ये कम्यूटेटिविटी प्रूव हो जाती है तो ये कहलाता है एबिलियन ग्रुप। जिसके अंदर 5 भी आ जाती है, इसके साथ में 5 भी आ जाती है, तो एबिलियन। इसको और बोल देते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोल देते हैं। ये भी नाम ले लो, यही वाला कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोल देते हैं। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी होगी। अब आपको एक दो डेफिनेशंस और बता देता हूं मैं। आपने ग्रुप की डेफिनेशन आ गई, आपको आ गई एबिलियन की ग्रुप, एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन आ गई। अब इसके बाद एक डेफिनेशन और बताता हूं, सेमी ग्रुप क्या होता है। जो ग्रुप और क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों वो सेमी ग्रुप होता है। इसके अंदर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5। इसके अंदर 1 2 3 4 5 4 प्रॉपर्टी। ये जो भी 4 प्रॉपर्टी है वो ये 4 प्रॉपर्टी तो ग्रुप, ये पांचों प्रॉपर्टी जितनी भी है तो एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के अंदर पहली और दूसरी, पहली और दूसरी क्लोजर और एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है, वो होता है सेमी। अब मैं आपको बता दूंगा इसके बाद क्या था, मोनोइड। मोनोइड ग्रुप के अंदर पहली दूसरी तीसरी ग्रुप एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, वो मोनोइड होता है। ठीक है, फिर मतलब ये 2 3 4 5 होगी। अब एक और टाइप होता है लूप। लूप के अंदर पहली और तीसरी, मतलब जो क्लोजर भी हो और आइडेंटिटी रखता हो।
वो होता है ये 5 डेफिनेशन। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए बाकी अगली क्लास में करेंगे।